ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। हम सभी यथार्थ विधि के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाली दिव्य आत्माओं की तरफ से माता पिता बाप दादा के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। आज का होमवर्क सर्व शक्तियों का स्टॉक। क्या अपने को विघ्न प्रूफ समझते हो? सर्व शक्तियों का स्टॉक किसके पास होगा? शक्तियाँ नहीं, सिर्फ केंद्र, जहाँ सब कुछ हो, शक्ति भी हो, अधिकार भी हो, सर्व अधिकार। राज्य में राज्य वालों को करना है और केंद्र पर सब शक्ति है तो अधिकार भी तभी होगा। सर्व, वहाँ शक्ति से पहले सर्व से संबोधित किया जा रहा है। सर्व शब्द सर्व शक्तियों का स्टॉक। तो जब विघ्न प्रूफ हम बनेंगे तभी हम दूसरों को बना सकेंगे और हम बचा भी, तभी हम दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा भी सकेंगे। सेवा हम तब करेंगे जब खुद हमारे अंदर अध्यात्म दुनिया की पढ़ाई जो शिक्षा है उसकी जो प्राप्ति है वो यही, पहले खुद आप अपने अंदर लाइए तभी आप सीट पर बैठिए। कहानी, कथनी और रहनी तीनों एक हो। मनसा वाचा कर्मणा, तभी लाइट और माइट आती है। स्वयं में भी कोई मनसा का विघ्न अगर है, मनसा में ही टकराहट है संकल्पों का या निश्चय का, एक तो विघ्न है ऊपर आता है, परिस्थितियाँ विघ्न उसको भी बोलते हैं। और दूसरा ही हमारा आंतरिक होता है, खुद ही अभी हम अप डाउन में जा रहे हैं तो दूसरों को हम नहीं बना सकेंगे। सहयोग क्या करेंगे उनको? अभी तो ऐसा समय आ रहा है जो सारे भंभोर को जब आग लगेगी तो उस आग से बचाने के लिए मुख्य बातें आवश्यक हैं। ट्रेनिंग दी जाती है ना पहले। बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में कहीं आग लगती है तो फ़ोन करते हैं, उसका नंबर अलग होता है। तो आम पब्लिक तो वहाँ की रहेगी, थोड़ा बहुत सहयोग कर देगी, बाकी सब भागते हैं ना, क्योंकि उनके पास वो सुविधा नहीं होता है जो सहयोग करें। थोड़ा बहुत जितना उनके हेल्प रहता है स्वास्थ्य को लेके। तो जिसको जैसा लगता है वो सहयोग करते हैं, जो जितना कर पाते हैं। तो हम सभी कौन हैं? रूहानी गवर्नमेंट के, मिलिट्री के हैं, गवर्नमेंट के हम लोग 5 ब्रिगेड और हर डिपार्टमेंट का सेवा हम लोगों को लेनी है। तो उसकी ट्रेनिंग तो है नहीं, बस ऐसे ही हम रूहानी मिलिट्री के हैं, हम वकील हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, सब लोग छोटे बड़े, पिताजी बार बार बोलते हैं गधे घोड़े सब बराबर कर दिया है ना। सब बच्चे बन गए, क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। तो अभी पता चल गया कि अभी जो इस ज्ञान को लेकर के जो आग लगी हुई हो तो लग चुकी है, अभी तो ये सेवा चली रही है। लेकिन प्रैक्टिकल भी इस तरह का कुछ हो तो उसमें हम क्या करेंगे जिसमें आवश्यकता होगी? तो उस आग से बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक है। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी तो उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला पहला कर्तव्य कौन सा होगा? जैसे कोरोना की बीमारी आई तो कोरोना की बीमारी को कुछ लोगों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने को मिला, लेकिन जो सेवा दे सकते थे उनको घर में रहने को भी नहीं मिला।
जो सेवा दे सकते थे, जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप सोचिए कि हम दूसरे के लिए क्यों मरें, हम अपने घर में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे मिलिट्री में भी ऐसे होता है, आप छुट्टी बिताने चाहिए, जैसे देश पर आपातकालीन लग गई, कुछ ज़्यादा खतरा हो गया, तो आप सोचिए हम छुट्टी ले लें किसी बहाने, तो छुट्टी मिलेगी नहीं। ठीक इसी तरह से ईश्वरीय गवर्नमेंट की भी सारे सेवाएं, सारी जो इसमें होमवर्क है सारा रुका हुआ है अभी। तो इस समय क्या करना है, आप सभी लोगों का कर्तव्य कौन सा है, शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। तो उस समय ऐसे था कि घर में रहने को नहीं मिलता था, वो सेवा करने जाते थे, अपने हॉस्पिटल में रहते थे वो लोग और आना जाना करते थे, और हमारे आप जैसे को निकलने को नहीं मिलता था, क्योंकि वो सेवा हम नहीं कर सकते थे जो वो कर रहे हैं। तो वैसे ही जो लंबे समय तक हम सभी पढ़ाई पढ़ करके जो योग्यता लेके बैठे हैं, जो अनुभव लेके बैठे हैं, तो घर में रहने के लिए थोड़ी ही इतनी मेहनत हम दिए क्यों। तो जब असल बातें सामने आती हैं तो इसमें 50% से ऊपर भग जाते हैं लोग धीरे से। वो कैसा कैसा बोलेंगे, हम तो बहुत देखे हैं, ऐसा सब हो रहा है, सबका बहुत देख लिया, अब तक कुछ हुआ क्या, ऐसे होता है क्या, ऐसे कह के अपने को छुपाने के लिए गलती तो मानेंगे ही नहीं और धीरे से किनारा कर लेंगे। तो शांति का दान देना, शीतल पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं, जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वही पूरी करते हैं। किसी को पानी चाहिए तो कह दो हेलो खाना बट रहा है, हम तो खाना ही देंगे, हमारे पास तो खाना ही है। और शक्ति ऊपर क्या बोल रही है, सर्व शक्ति होनी चाहिए तो एक तो हम शक्ति का वर्णन कैसे करते थे, लिस्ट में करते थे, लिस्ट में सर्व शक्तियों का, कि ये परखने की शक्ति, समाने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, पर वो सामना करने की शक्ति, ये सारी शक्ति लिस्ट में थी। लेकिन प्रैक्टिकल होगा ना तो पता चलेगा आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेगी। आप लोगों को वह जानते हो, उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की, कि जल्दी उस जगह पर जब खतरा देखते हैं गवर्नमेंट तब अलर्ट कर देती है, इतने समय के अंदर आप सभी लोग ये स्थान छोड़ करके हट जाओ, नहीं तो खतरा है, पहले से ही बता दिया जाता है ना। अपने विश्व कल्याणकारी सनातन विद्यालय से यही वाणी 19 में ही ये वाणी गई थी कि जो जहाँ है वहीं अपने घर ही चले जाएं, मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के मैदान में ना आए, अपने परिवार में जाए, वो अच्छे से अज्ञानी बन के अब रहो। इस ज्ञान की हम लोगों के समाज में, परिवार में ये विघ्न पड़ रहा है। और ये सनातन ज्ञान नहीं है, ये गीता का ज्ञान नहीं सही तरीके से दिया गया। और वापसी जब कर रहे हैं तो कुछ लयकासन लेके जाओ, सनातनी विचारधारा का बेसिक बातें, बेसिक ज्ञान अमृत लेकर के जाओ, जो परिवार में पिला करके फिर भले आप सहयोगी बनना। तो इसका उदाहरण दिया गया कि स्कूल में जैसे हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो सभी उतने ऊंचे पोस्ट पर नहीं जाते, कोई अपनी ज़रूरत का शिक्षा लेके घर में, ज़्यादातर तो घर में ही रहते हैं लोग। थोड़ा बहुत कहते हैं अरे कितना पढ़ी हैं, तो वो 8वीं तक 5वीं तक हाई स्कूल तक, तो क्या है, तो घर में अपना हाउस वाइफ हैं, कार्य करती हैं। तो कोई है तो नहीं हम टीचर बनना चाहते हैं, नहीं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम IAS PCS बनना चाहते हैं। ऐसे ही अपने ज़रूरत से पढ़ने के बाद, तो वैसे ही अनेक संगठन में एक जगह से अनिश्चित, दूसरी जगह से अनिश्चित, ऐसे फेस करते करते वो साधारण आत्माएं नहीं होंगी। उनकी विल पावर देखिए, उनकी क्षमता देखिए, उनकी क्षमता सबका सुनना कम बात होती है क्या, सबका सुन लेना और सुनने के बाद हजम कर लेना और फिर सही तरीके से यथार्थ निर्णय देना और सही से चलना, सहयोगी बन के रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है अंदर। तो आवश्यकता, निर्णय करने की शक्ति की किसी को आवश्यकता होगी और किसी को सहन शक्ति की होगी,
और किसी को समेटने की आवश्यकता होगी, समेटने की। किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। तो बाप का हम परिचय देंगे तो सभी लोग शांत हो जाएंगे कि ये बाप है। तो बाप के परिचय के लिए कोई मर रहा है, उसको सुनेगा तो कोई मना। अभी जो दिखाई दे रहा है, जब बाप खुद ही मिला ही हुआ है तो मर कहाँ रहे हैं। तो जो अपने अपने सुविधा अनुसार संबंधों को, कि ये हमारा माता पिता हैं, ये विष्णु हैं, ये शंकर पार्वती हैं, जो जितना सुविधा साधन लेके बैठे हैं, जब वो सारे सुविधा साधन खींच लिए जाएंगे और नई बात उनको दी जाएगी, नया नया इन्वेंशन करो, जो 83 की अव्यक्त वाणी में था कि उनको नई बात दो, नई दुनिया का नया ज्ञान है ये, तो सबको राहत मिलेगी। वो ज्ञान सब बाप का परिचय वाला नहीं चाहिए, वो ज्ञान चाहिए जो कभी उन्होंने सुना ही नहीं है, वो सुनना चाहते हैं और देखा ही नहीं है। ये परम ज्ञान अब तक ना सुना ना लिखा गया है, किताबों में भी नहीं है। मैं जो तुम बच्चों को बताता हूँ वो चाहिए उनको, नया नया चाहिए, तब जा कर के उनको खुशी होगी कि हाँ ये अब तक ये तो बहुत सुनते सुनते पुरानी बातें होंगी, इसके रिपीट हो रहा है। तो वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे। पहले से ही तैयारी करते हैं, उनके पास रहता है सब कि आपातकालीन में अभी कोई बात होगी जल्दी से लेके भागेंगे, कैसे जी दान कैसे दे सकेंगे। यह अपने आप की पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। जैसे 6 मास का स्टॉक रखते हो ना, स्थूल भोजन पानी लोग रखते हैं कि 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। इसी प्रकार क्या यह स्टॉक भी जमा करते हो? उस पर बहुत ध्यान जाता है जल्दी से। सारे विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। इस अध्यात्म में एक तरह से एक जिस्मानी पेशेंट और रूहानी पेशेंट, रूहानी पेशेंट भी बने हुए ना, कैसी हालत हो गई थी सबकी, तो उनको क्या हम देंगे। स्टॉक जमा किया, स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सकें और दूसरों को भी शक्ति दे सकें, ताकि कोई भी वंचित ना रहे। अगर अपने पास शक्तियाँ जमा नहीं हैं और एक भी आत्मा वंचित रह गई तो इसका बोझा किस पर चढ़ेगा? जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक, समझ में आया? ये क्या हो गई? आपकी चोरी हो गई। जानते थे फिर भी कहते हैं कौन फंसने जाए, हम क्यों जिम्मेवारी लें। तो हमारे पीछे शक्तियां हैं ना, जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है वही मुख्य गाए जाते हैं। देखिए, मुख्य उन्हीं का गायन होता है, वही गाए जाते हैं। जैसे स्टार्स दिखाते हैं उनमें भी नंबरवार होते हैं स्टार्स में, जिनके पास स्टॉक जमा है वही लकी स्टार्स हैं। ठीक है, स्टार्स लकी स्टार्स के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। तो यह चेकिंग करनी है कि क्या सर्व शक्तियों का स्टॉक है। चलो, सर्व शक्तियों का स्टॉक किसके पास होगा? सर्वशक्तिवान के पास। और हम सभी कौन हैं? अधिकारी हैं उसके। हमारा अधिकार है तो हम सेवाधारी हैं, हम उनमें से ले करके देते हैं। कोई गवर्नमेंट का जॉब करने वाला होता है तो वो अधिकारी होता है, ले करके देता है, उसके पास नहीं होता। ऐसे ही बाप सर्वशक्तिवान बाप है और हम लोग शक्तिवान बच्चे ले करके, और हम देना है, हमको सहयोग करेंगे तभी तो। बाप थोड़ी सर्वशक्तिवान थोड़ी देता है, उससे ले करके हम हमें देगा डायरेक्ट, वो सबको नहीं देगा। पब्लिक की सेवा वो थोड़ी करेगा, वो स्टाफ को करना है, वो स्टाफ को रखना है और फिर उसके द्वारा होना है ये सेवा। ठीक है, उसके
क्योंकि सर्व शक्तियों का स्टॉक उसके पास। तो हम सभी कौन है, भाग्यशाली हैं कि वहाँ के हम सभी कौन है, अधिकारी, वर्ष के अधिकारी, अधिकारी जो रहेंगे या राज्य अधिकारी, तो उन लोगों को हम लोगों के द्वारा जाएगा और फिर वो लोग और लोगों को देंगे, सबकी जिम्मेवारी है। ठीक है। और आत्माओं के बीच में नजर आएंगे, तो ये चेकिंग करनी है कि सर्व शक्तियों का स्टॉक है। महारथियों का हर संकल्प पर पहले से ही टेंशन रहता है। महारथियों के चेक करने की रूपरेखा ही न्यारी है। योग की शक्ति होने के कारण ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। अभी यह नेचुरल रूप हो गया है। महारथियों के चेकिंग का रूप भी यह है। सर्व शक्तियों में किस शक्ति की स्टॉक जमा है, कितना जमा है, उस जमा किए हुए उनकी स्टेज ऐसी होती है कि इस तरह की परिस्थितियों में तो उस जमा किए हुए स्टॉक को कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, मन, और कौन सी आत्माएं हैं जो किस तरह की सेवा कर सकती हैं। अब कोई स्थूल शक्ति कोई डिब्बा में नहीं भरी हुई है, लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता कितनी है, जो क्यों क्या के व्यर्थ क्वेश्चन में जो उलझ करके उलझाने में हम सभी लगे हुए हैं, तो उससे हम ऊपर जल्दी से जल्दी उठें और उठने के बाद आगे का देखें, जो हम बंधन में बंध गए हैं। वैसे ही सर्व शक्तियों का स्टॉक यहाँ कितने हैं, कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। जैसे स्थूल स्टॉक की देख रेख करना और जमा करना, यह ड्यूटी है। स्थूल स्टॉक को देख रेख करना, स्थूल स्टॉक होता है स्थूल वस्तु का। वैसे ही सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करने की भी जिम्मेवारी, ये सब जो वाणी आ रही है क्या है, ये सब शक्ति है आपकी, हम सभी की क्या है, शक्ति है, सारी शक्तियां हैं। वैसे ही ये भी जिम्मेवारी, देखिए दोनों शक्ति पूरा अंतर करके क्या कर रही है, समझा रही है ना पूरा। ये भी जमा करने की जिम्मेवारी है। यह होता है ऑलराउंडर का हर चीज के स्टॉक की आवश्यकता प्रमाण जमा करना। यहाँ पर क्या है कि हर विषय को जब हम अच्छे से समझ जाएंगे तब तो समझाएंगे। अमृत वेले उठ करके, और एक बात, दूसरी बात, जैसे और संगठनों में क्या है, प्रूफ प्रमाण, ये प्रूफ है, ये प्रमाण है, वो प्रूफ प्रमाण हमें लेना है। उनको थोड़ी छोटे छोटे बच्चों को टीचर जी देते हैं क्या प्रूफ प्रमाण, कि टीचर लेता है। तो अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी। कौन सा पट्टे हुआ, अटेंशन दे रहे हैं, फिर नीचे ऊपर होना संभव ही नहीं। तो अभी यह स्टॉक जमा करने की चेकिंग करनी है। सारे विश्व की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है, सिर्फ भारत की ही नहीं। महारथियों का हर कर्म महान होना चाहिए। किसके, घोड़े सवार और प्यादों से महान होना चाहिए, क्योंकि इस सेवा को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के पूरी दुनिया में जो संदेश गया, तो हमें समेटना है इसको। सफाई वो लोग नहीं करेंगे, हम जो जितना समझ रहा है उतना ही उसकी जिम्मेवारी है। तो ये हो गया, ये होमवर्क हो गया आज का इस क्लास का।